आप प्रतिपक्ष के नेता है, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। आप नियम सुन लें। सर, ये जनरल नारावाने जी ने किताब लिखी। आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए। एक मिनट बैठिए ना आप। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला भी जब उन्होंने किया था, उसके बाद से जब संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भी हंगामा देखने को मिला। इससे मोदी सरकार अभी पार भी नहीं पाई है कि टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लाने का फैसला किया है। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नोटिस राज्यसभा में लाया जा सकता है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने तो बजट सत्र के पहले भाग में कह दिया था कि उनकी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है। इस हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस देने की योजना भी है। दोनों मुद्दों पर विपक्ष ने एकजुट होकर मोर्चा खोला हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि स्पीकर ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया। वहीं पहली बार विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस देने जा रहा है। खबरें कहती हैं कि नोटिस का मसौदा तैयार है, इसे इस हफ्ते जमा कर दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद हैं, वो कहते हैं ये 100% टीम वर्क है। उन्होंने कहा ड्राफ्ट तैयार करना, प्लानिंग सभी विचारधारा वाले दलों का मिलकर किया गया काम है। दोनों सदनों में इसे लागू करना भी पूरा टीम वर्क होगा। वो कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जिस महान पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा को उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि वो इस नोटिस का पूरा समर्थन करेंगे। अब संसद के बजट सत्र के पहले और अब दूसरे फेज में विपक्ष ने आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। जरा संसद की तस्वीरें देखिए, समझिए कि किस तरीके से स्पीकर लोकसभा के जो ओम बिरला हैं उनको हटाने के लिए कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाई उसके बाद हंगामा देखने को मिला। अब टीएमसी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग का दांव चला है। इस तरह से विपक्षी दल फ्रंट फुट पर उतरकर सरकार को बैक फुट पर लाने का दांव चल रहे हैं। विपक्ष खास तौर से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। मोदी सरकार को सियासी कटघरे में खड़े करने के लिए हर दांव चल रही हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग तक को नहीं छोड़ रही। चुनाव आयोग का पूरा पैनल बंगाल दौरे पर पहुंचते ही टीएमसी ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त पहले ही कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर हैं और अब ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस और टीएमसी ही नहीं बल्कि सपा भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती रही है। ऐसे में टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि उनकी चुनाव आयोग के साथ 3 बार बैठकें हुई लेकिन वो बेनतीजा रही। बंगाल में सही वोटरों का नाम काटा जा रहा है, इसलिए टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है। टीएमसी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। टीएमसी का स्टैंड क्लियर है। टीएमसी के स्टैंड पर विपक्ष के बाकी नेता इस पर सहमत दिखे, क्योंकि राहुल गांधी बिहार चुनाव से ही चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आए हैं। वो दिल्ली में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर बोगस वोटिंग के मुद्दे को उठाते रहे हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अब महाभियोग का दांव चला है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसकी चर्चा मात्र से चुनाव आयोग की साख और सरकार की नियुक्तियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। भारतीय राजनीति में कभी भी किसी चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया गया है, लेकिन पहली बार ममता बनर्जी की पार्टी ने यह दांव आजमाया है। टीएमसी सहित विपक्ष महाभियोग के जरिए जनता के बीच ये संदेश ले जाना चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, जिससे सरकार की चुनावी जीत के दावों पर सवालिया निशान लगाने हैं। कांग्रेस और टीएमसी ही नहीं, अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यही हाल डीएमके और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों का भी है। संसद में संख्या के आधार पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और महाभियोग का विपक्ष का प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन विपक्ष को एकजुट कर दिया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सदन में वो अपनी बात कहना चाहती है और अपनी बातों को रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। यही विपक्ष की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन के सभी दल इसमें शामिल हैं। नोटिस सामूहिक रूप से तैयार किया गया है। अब दोनों सदनों के सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। नियम के मुताबिक लोकसभा से कम 100 और राज्यसभा से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। सीईसी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही है और केवल साबित दुराचार या अक्षमता के आधार पर ही ये संभव है।
सीईसी को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे पास होने के लिए सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और मौजूद और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर विपक्ष सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाए तो वो इसका समर्थन करेंगी। ममता बनर्जी फिलहाल राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान नाम कटे हुए या फिर जो नाम काटे गए उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दे रही हैं। मौजूदा सत्र में दोनों मुद्दों पर विपक्ष का एकजुट रुख गर्मा गर्मी और बढ़ा रहा है। सत्र के बचे दिनों में इन प्रस्तावों पर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।